नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे नई दिल्ली। पीएम के दौरे से तीनों देशों के साथ संबंधों को मिली और मजबूती। गृहमंत्री अमित शाह आज अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में मेगा पौधरोपण कार्यक्रम में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश में आज महावृक्षारोपण 2026 अभियान के तहत लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। वियतनाम के फू कॉक द्वीप के पास पर्यटकों से भरी नाव डूबी, 15 भारतीयों की मौत। हादसे पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया शोक। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने का किया दावा। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने आज तड़के एक जहाज पर दागी गोलियां। नौसेना बोली गुजरने की नहीं देंगे अनुमति। और फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। तो वहीं अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला जारी। और अब समाचार विस्तार से। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री को ऑकलैंड से विदा करने न्यूजीलैंड के पीएम स्वयं एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए पीएम ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऑकलैंड में प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के तहत वे साइंस सिटी के साइंस डोम में पौधरोपण अभियान की शुरुआत करेंगे और शहर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित वृक्षारोपण गतिविधियों में भाग लेंगे। यह अभियान अहमदाबाद नगर निगम, एएमसी और अन्य संस्थानों के सहयोग से हरित क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है और इसके तहत शहर और गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पौधरोपण की योजना बनाई गई है। अभियान में प्रशासन, सामाजिक संस्थानों और आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। अमित शाह आज सुबह अहमदाबाद में कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और इसके बाद घाटलोडिया, वैजलपुर और नारायणपुरा विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, ऑक्सीजन पार्कों के विकास और शहर के हरित आवरण को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश में आज महावृक्षारोपण 2026 अभियान शुरू किया जाएगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पूरे प्रदेश में एक ही दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सहजानवा में लिंग एक्सप्रेस वे के किनारे पौधरोपण करेंगे। गोरखपुर में पवित्र त्रिवेणी वृक्षारोपण एवं विकास उद्यान बनाया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ में जनभवन में पौधरोपण करेंगी। दोनों उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय व राज्य मंत्री, न्यायपालिका, प्रशासन, सेना, शिक्षण संस्थान और लाखों नागरिक प्रदेश भर में पौधे लगाकर इसे जन आंदोलन का स्वरूप देंगे। सरकार का दावा है कि ये केवल पौधरोपण नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला और जन भागीदारी का सबसे बड़ा अभियान होगा।
प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगर निकाय, एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग, रेलवे ट्रैक, स्कूल कॉलेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और कृषि विज्ञान केंद्र, औद्योगिक इकाइयों, पावर प्लांट और अन्य सरकारी परिसरों में बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झांसी और ब्रिजेश पाठक लखनऊ में अभियान का नेतृत्व करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी लखनऊ में पौधा लगाएंगे। प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वियतनाम में प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फू कॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं और इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। मुंबई में वियतनाम के महावाणिज्य दूतावास के अनुसार प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से हादसे के कारणों का पता लगाने और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। उन्होंने नियमों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं और साथ ही घायलों के इलाज और मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने को कहा गया है। यह हादसा कल उस समय हुआ कि जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फू कॉक द्वीप के पास रट नगुआई टापू के निकट अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलट गई। नाव में चालक दल के 4 सदस्य भी सवार थे। स्थानीय प्रशासन ने 21 लोगों को बचा लिया, जबकि 15 भारतीयों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है और इसमें 10 लोग तमिलनाडु के, 3 आंध्र प्रदेश के और 2 केरल के रहने वाले थे। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। बात करते हैं मॉनसून की, जहां देश के अधिकांश राज्यों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और जिससे कहीं झुलसती गर्मी से राहत मिली है तो कहीं बाढ़ और जलभराव ने भारी आफत मचा दी है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के भीतर देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम, बिहार और पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही आईएमडी ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तो वहीं छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और इसके अलावा अगले 2 से 3 दिनों में बारिश प्रभावित इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और तेज आंधी तूफान आने की भी पूरी संभावना है। तो वहीं दूसरी तरफ तटीय आंध्र प्रदेश में लोगों को भीषण लू की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अगले आदेश तक बंद करने का दावा किया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नौसेना ने आज तड़के दावा किया कि उसने एक जहाज पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाने के बाद अगले आदेश तक हॉर्मुज स्ट्रेट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। आईआरजीसी नौसेना ने कहा कि जब तक क्षेत्र में अमेरिका का हस्तक्षेप जारी रहेगा, तब तक किसी भी जहाज को इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान बातचीत जारी रखने पर सहमत हैं और साथ ही उन्होंने दोनों देशों के बीच सीज फायर के खत्म होने की भी घोषणा की। हॉर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया के तेल आपूर्ति का प्रमुख मार्ग है और इसके बंद होने से वैश्विक तेल कीमतों व महंगाई पर दबाव बढ़ने की आशंका है। और खेल की खबरों में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे क्वार्टर फाइनल मैच में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हरा दिया।
और इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मैच के पहले हाफ में आंद्रेयास शेल्डरअप ने 36वें मिनट में गोल दागते हुए नॉर्वे को बढ़त दिला दी। हालांकि इंग्लैंड ने हाफ टाइम से पहले ही इस बढ़त को बराबर कर दिया, जब जूड बेलिंगहैम ने इंजरी टाइम के दूसरे मिनट में अपनी टीम के लिए गोल दागा। और इसके बाद दूसरा हाफ पूरा होने तक स्कोर बराबर रहा और मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया और बेलिंगहैम ने 93 मिनट में एक और गोल दागते हुए इंग्लैंड को बढ़त दिला दी और साथ ही जीत भी सुनिश्चित कर दी। इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।